जय सीताराम। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। सुमन खन्ना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। भोलेनाथ को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है और प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है, अगर ऐसा व्रत है कि इससे हमें हमारी जो भी इच्छा है वो सभी पूर्ण होती है। इसकी पूजा प्रदोष काल में होती है, भोलेनाथ को समर्पित होता है ये व्रत। तो ये व्रत अगर आप नहीं कर पाते, मैं उनके लिए ये बात करने जा रही हूँ कि जो व्रत नहीं रख पाते या व्रत नहीं कर पाते, तो मैं उनसे यही करूँगी कि आप प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा अवश्य कीजिए। और पूजा करने जब हम प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की पूजा करने जाते हैं तो उस पूजा में हम सब कुछ तो अर्पण करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, 3 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनके बिना ये व्रत कहते हैं अधूरा माना जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर हो सके तो आप जो प्रदोष का व्रत करते हैं वो भी, जो प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं वो भी, इन 3 चीज़ों का इंतज़ाम ज़रूर करें और उनको अपनी पूजा की थाली में ज़रूर रखें, ताकि उनको व्रत का पूर्ण फल मिल सके। भगवान वैसे तो भोलेनाथ बाबा को एक जल लोटा ही पर्याप्त होता है, उनकी पूजा के लिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ अलग से करते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, परिवार के लिए कुछ करते हैं तो परिवार खुश हो जाता है, हस्बैंड के लिए कुछ करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। जैसे अगर वो खुश हो जाते हैं तो सोचिए भी अगर हम उस परम पिता परमात्मा के लिए कुछ करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे ना भी मेरे बच्चे ने, वो भी हमें सब कुछ देंगे, भी मेरे बच्चे ने आज मेरी खुशी के लिए देखो जाकर बेल पत्र लेकर आया है, मेरे लिए फूल लेकर आया है, दूध का इंतजाम किया है, पंचामृत का इंतजाम किया है, आंकड़े के पुष्प का इंतजाम किया है, उसने भोग का इंतजाम किया है। तो बोलो वो कितने प्रसन्न होंगे, तो क्यों ना हमें पूरा फल देंगे। तो अगर हम परिवार के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो भोलेनाथ के लिए क्यों नहीं, भोलेनाथ के लिए भी कुछ करेंगे तो भी अपने लिए ही कर रहे हैं ना, क्योंकि भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे तो भोलेनाथ तो हमारी हर इच्छा को पूरी करेंगे और हमारा भी मन खुश होगा कि हमने अपने प्रभु के लिए किया। और ये सब कुछ होता है सिर्फ आस्था में। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आप ज़रूर उनकी प्रसन्नता के लिए ये सब चीज़ें इकट्ठी करेंगे। तो आपने प्रदोष व्रत में अगर प्रदोष व्रत रखते हैं तो भी, अगर प्रदोष का व्रत नहीं रखते तो भी आपने प्रदोष काल में अवश्य उनकी पूजा करनी है भोलेनाथ की। तो आपने स्नान वगैरह करने के बाद शाम के समय आपने उनकी पूजा का जो भी सामान आपके पास है, अगर आपकी बहुत मजबूरी है, आपको कुछ नहीं मिला तो अलग बात है, लेकिन आपके पास सब कुछ है, आपके आसपास सब कुछ है, बेलपत्र भी मिल सकते हैं, भांग भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप लेने नहीं जाते तो आप जहाँ पर गलत हैं। आपको जाना चाहिए, लेकर आना चाहिए। और अगर कोई मजबूरी है आप नहीं लेकर आ सकते, वो तो अलग बात है, वो भगवान को भी पता है इसके पास कुछ है नहीं, ये तो मेरी एक लोटा जल से पूजा करेगा, उसको पता है सारा सब कुछ। तो आपको अगर भगवान ने इस काबिल बनाया है तो आप भगवान को हर एक चीज़ वो समर्पित कीजिए उनकी प्रसन्नता के लिए, और वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, आपको रखे हुए व्रत का फल देंगे, की हुई पूजा का फल अवश्य देंगे। तो आपने प्रदोष काल की पूजा जैसे भी आपने करनी है, आपकी जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, उनको बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा जो भी आपके पास है वो चढ़ाइए। उसके बाद पर ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना प्रदोष व्रत अगर आप रखते हो, अगर प्रदोष का व्रत नहीं रखते तो भी अगर पूजा करते हो, जो ये 3 काम आपको शिवलिंग की पूजा में अवश्य करने हैं। और वो ये काम है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आपने पूरा काम वो शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, पंचामृत वगैरह चढ़ा दिया, सब चढ़ा दिया, तो आपने तुलसी की मंजरी होती है, अगर अब तो वो उनके ऊपर वो ताज़ी मंजरी भी आ रही है ग्रीन सी, वो भी आप उतार कर चढ़ा सकते हैं उनको। और जो मंजरी आपके पास पहले की कोई पड़ी हो, पहले आपने कोई पिछले साल जहाँ 6 महीने पहला उतार कर रखी हो, तो वो मंजरी भी आप चढ़ा सकते हो। तो तुलसी की मंजरी 1, और काले तिलों से भाग्य पलट जाएगा आपका, जो दुर्भाग्य है सब खत्म हो जाएगा। काले तिलों को चढ़ाने का इतना प्रभाव है, सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
पहला मंजरी, दूसरा काले तिल और तीसरा का गठबंधन आप अवश्य कीजिए। जब गठबंधन के बिना कहते हैं प्रदोष का व्रत और प्रदोष की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि शिव और गौरा का जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ गौरा माता की प्रतिमा अवश्य होती है। तो आप कलावा ले जाइए, कलावे के साथ पहले आप राउंड में वो अपना कटी भाग है जो शिवलिंग का उसको लेकर और माता की प्रतिमा के साथ लेकर आकर भोलेनाथ के पास उनका गठबंधन कर दीजिए और भगवान से जो भी अपनी आपकी मनोकामना है आप जी जरूर पूरी की जरूर अपनी मनोकामना उनसे कहिए, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरे करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, और कमेंट में जय सीताराम ज़रूर लिखना। और प्रदोष काल के समय प्रदोष व्रत में आप बिल्कुल मत शिवलिंग की पूजा करना भूलना, अवश्य उनकी पूजा करना। जय भोलेनाथ, जय सीताराम।